हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, यूर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इलेक्ट्रिसिटी के आज के इस लेक्चर में देखो हम क्या क्या पढ़ेंगे। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, जूल्स लॉ, और इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है उसको पढ़ेंगे। और फिर उसके बाद में हम क्या पढ़ेंगे, आइडियल डीसी बल्ब्स के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो किसी बल्ब को देखा होगा आपने, उसके ऊपर उसकी रेटिंग दी होती है। तो आइडियल डीसी बल्ब की रेटिंग का मतलब क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। और फिर इसके ऊपर बेस्ड चार अच्छे न्यूमेरिकल्स को भी सोल्व करेंगे। तो एक तरह से आज का जो टॉपिक है ना, मेन टॉपिक है वो इलेक्ट्रिक पावर है। ठीक है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, जूल्स लॉ। तो देखो मान लो मेरे पास ये एक रजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस R और ये बैटरी V वोल्ट की बैटरी। तो कितना करंट फ्लो करेगा, I फ्रॉम ओम्स लॉ, ये कितना आएगा V/R। सही बात है, ठीक है ना। तो पावर डिलीवर्ड बाय बैटरी सबसे पहले हम ये निकालेंगे जी, ठीक है। तो देखो वही है, इसी को मैं यहां पे बनाने जा रहा हूं, रेजिस्टेंस R और यहां पे V वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। I करंट फ्लो करेगा V/R। और देखो ये जो I करंट होता है, इंस्टेंटेनियस करंट, ये dq/dt के बराबर भी होता है। सही बात है। तो dq कितना आ गया, I/dt। अब dq का मतलब क्या है, तो देखो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, करंट पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, ऐसा ही होता है। इलेक्ट्रॉन का फ्लो और करंट का फ्लो अपोजिट होता है एक दूसरे के। तो ऐसे तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा, ठीक है ना, बिल्कुल सही बात है। तो देखो इन दी फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है ना, dt टाइम इंटरवल में इन दी फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इस वायर के हर क्रॉस सेक्शन से कितना चार्ज पास हुआ होगा, वेरी स्मॉल, माइनस dq। माइनस साइन क्यों लिया है, ताकि माइनस dq ये जो चार्ज है नेगेटिव आए, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो ऐसे हो रहा है ना। तो असलियत में तो क्या हो रहा है, इस वायर के क्रॉस सेक्शन से ऐसे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, ठीक है ना। तो dt टाइम इंटरवल वेरी स्मॉल है। dt टाइम इंटरवल में वायर के हर क्रॉस सेक्शन से इन दी फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना नेगेटिव चार्ज पास होगा, वेरी स्मॉल, माइनस dq, ठीक है। तो dq तो I/dt है, तो ये कितना आ गया एक तरह से माइनस I/dt। तो dt टाइम इंटरवल में विच इज वेरी स्मॉल, इस वायर के हर क्रॉस सेक्शन से इन दी फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना नेगेटिव चार्ज पास हुआ होगा, वेरी स्मॉल, माइनस dq, मतलब माइनस I/dt, ठीक है। तो अब इस बैटरी पे थोड़ा सा नजर डालो। ये इलेक्ट्रॉन्स dt टाइम इंटरवल में जो ऐसे गए हैं, ऐसे जो फ्लो हुए फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना नेगेटिव चार्ज फ्लो हुआ dt टाइम इंटरवल में, वेरी स्मॉल, माइनस dq, माइनस I/dt। ऐसे तो फ्लो हो जाएगा ये, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल फ्लो करता है, कर जाएगा, ये ध्यान रहे, रेजिस्टेंस भी है, ठीक है। लेकिन इसी नेगेटिव चार्ज को यहां से भी पास होना होगा एक तरह से, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, ऐसे तो फ्लो कर गया इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इतना नेगेटिव चार्ज dt टाइम इंटरवल में ऐसे तो फ्लो कर गया। लेकिन इसी नेगेटिव चार्ज को ऐसे भी तो पास होना होगा फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल इनसाइड बैटरी। अब नेगेटिव चार्ज तो लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल फ्लो होता है, ये तो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल अपने आप तो फ्लो होगा नहीं। तो इसका मतलब यहां पे बैटरी वर्क करेगी, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क, dw, और dt टाइम इंटरवल में
ठीक है। तो जब ये इतना नेगेटिव चार्ज बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल अपने आप तो जाएगा नहीं इनसाइड बैटरी, लेकिन जाना है। तो dt टाइम इंटरवल में बैटरी वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन करेगी, बैटरी को वर्क करना ही होगा। और ये कितना आएगा, ये जो नेगेटिव चार्ज है -I/dt, ठीक है, इनटू में देखो यहां से यहां ले जाया गया है ना बैटरी द्वारा इतने नेगेटिव चार्ज को इनसाइड बैटरी, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ठीक है। तो यहां से यहां ले जाया गया बैटरी द्वारा इतने नेगेटिव चार्ज को dt टाइम इंटरवल में। तो इनटू में क्या आएगा, यहां का पोटेंशियल माइनस यहां का, क्योंकि यहां से यहां लेके जाया गया है ना, तो यहां का पोटेंशियल माइनस यहां का पोटेंशियल, वो -V वोल्ट हो जाएगा ऑब्वियसली। तो माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना आ गया एक तरह से VI/dt। तो एक तरह से dt टाइम इंटरवल जो कि वेरी स्मॉल है, टेंड्स टू 0, dt टाइम इंटरवल में ये जो बैटरी है वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क करेगी dw, और वो कितना करेगी VI/dt, ठीक है। तो dw/dt ये क्या हो जाएगा, dw/dt, dt को इस तरफ ले आओ, मतलब dw/dt ये VI आ गया। तो एक तरह से ये क्या है, पावर डिलीवर्ड बाय बैटरी, ठीक है। मतलब बैटरी ने dt टाइम इंटरवल में इतना वर्क किया VI/dt, वेरी स्मॉल dw। तो मतलब एक सेकंड में कितना करेगी बैटरी, कितना वर्क करेगी, VI/dt भाग में dt, क्योंकि ये तो dt टाइम इंटरवल में बैटरी ने वर्क किया ना, तो एक सेकंड में कितना करेगी, तो बाय dt करना पड़ेगा। ये दूसरे तरीके से समझा रहा हूं। तो ये कितना आ गया, VI आ गया। तो एक सेकंड में, या मतलब हर सेकंड में या एक सेकंड में ये बैटरी इतना वर्क करेगी, ठीक है। तो वर्क डन पर सेकंड बाय बैटरी, वही क्या, पावर डिलीवर्ड बाय बैटरी, मतलब VI, ठीक है। वर्क डन पर सेकंड बाय बैटरी इज इक्वल टू VI, यही क्या, पावर डिलीवर्ड बाय बैटरी। और SI यूनिट क्या हो जाएगी, जूल पर सेकंड। SI यूनिट ऑफ पावर यहां से क्या आ गई, रेट ऑफ वर्क डन, पावर ही तो होती है। SI यूनिट ऑफ पावर क्या आ गई, जूल पर सेकंड, और वाट भी बोलते हैं इसको, ऐसे W से भी शो करते हैं, ठीक है। तो मतलब ये जो बैटरी है ना, हर सेकंड में V इंटू में I इतने जूल एनर्जी देती रहेगी, ठीक है। क्योंकि यहां पे तो केवल रेजिस्टेंस लगा हुआ ना, तो सर्किट में करंट तो कांस्टेंट है V/R, क्योंकि केवल रेजिस्टेंस लगा हुआ, कोई कैपेसिटर थोड़ी ना है। वन ऑफ द सिंपलेस्ट सर्किट के बारे में पढ़ रहे हैं ना, तो सर्किट में करंट तो कांस्टेंट हो जाएगा V/R। तो जो पावर डिलीवर्ड बाय बैटरी है ना, उसका फॉर्मूला ये होता है V इंटू में I। V क्या, कितने वोल्ट की बैटरी है वो V, ठीक है, और इंटू में I बैटरी के द्वारा जो करंट छोड़ा जा रहा है, या इंस्टेंटेनियस करंट भी बोल सकते हो I को यहाँ पे। तो वही क्या आ जाएगा, V इंटू में I, पावर डिलीवर्ड बाय बैटरी। अब ये यहाँ पे केवल रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो सर्किट में करंट कांस्टेंट आएगा V/R, तो केवल रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे जो पावर डिलीवर्ड बाय बैटरी है ना, जो V इंटू में I है, ये कांस्टेंट हो जाएगी ना, क्योंकि सर्किट में करंट कांस्टेंट है, केवल रजिस्टर लगा हुआ है ना, कोई कैपेसिटर थोड़ी ना है। तो इसका मतलब क्या है, बैटरी यहां पे हर सेकंड में V इंटू में I जूल एनर्जी देती रहेगी एट द कॉस्ट ऑफ केमिकल एनर्जी ऑफ बैटरी, ठीक है ना। बैटरी के टर्मिनल्स के बीच में, मतलब एक तरह से इलेक्ट्रोड्स के बीच में केमिकल्स भरा हुआ होता है ना, मतलब इनसाइड बैटरी एक तरह से एनर्जी भरी होती है इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी। तो यहां पे केवल रेजिस्टेंस लगा हुआ है, वन ऑफ द सिंपलेस्ट सर्किट, तो सर्किट में करंट कांस्टेंट है I इज इक्वल टू V/R। तो यहाँ पे बैटरी हर सेकंड में
V इंटू में आई जूल एनर्जी देती रहेगी, मतलब पावर डिलीवर्ड बाय बैटरी कांस्टेंट आएगा V इंटू में आई, और पावर की एसआई यूनिट क्या होगी, जूल पर सेकंड या वाट भी बोलते हैं, W से शो करते हैं, ठीक है। तो यहां पे बैटरी हर सेकंड में V इंटू में आई जूल एनर्जी दे रही है, मतलब पावर डिलीवर्ड बाय बैटरी क्या है, V इंटू में आई वोट, ठीक है। अब ये जा कहां रही है, कहां जाएगी ये बैटरी, हर सेकंड में V इंटू में आई जूल एनर्जी दे रही है एट द कॉस्ट ऑफ केमिकल एनर्जी, तो वो एनर्जी जाएगी भी तो ना कहीं पे, बिल्कुल जाएगी, ठीक है। तो कहां जा सकती है, खुद सोचो। यहां पे बैटरी हर सेकंड में V इंटू में आई जूल एनर्जी दे रही है, क्योंकि वन ऑफ द सिंपलेस्ट सर्किट है ना, केवल रजिस्टर लगा हुआ है, तो करंट इन द सर्किट विल बी कांस्टेंट I इज इक्वल टू V बाय R, तो पावर डिलीवर्ड बाय बैटरी कांस्टेंट होगी, V तो वोल्ट ऑफ द बैटरी, I सर्किट में करंट, और केवल रजिस्टर है तो सर्किट में करंट कांस्टेंट हो जाएगा V बाय R, तो पावर डिलीवर्ड बाय बैटरी कांस्टेंट आ गई ना, तो इसका मतलब बैटरी यहां पे हर सेकंड में V इंटू में आई जूल एनर्जी दे रही है, तो ये जाएगी कहां पे, कहीं ना कहीं पे तो जानी चाहिए। तो देखा होगा आपने, क्या देखा होगा, ऐसे करंट फ्लो करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा, ये जो वायर है ना, मतलब ये जो रजिस्टर है, ये वायर ही एक तरह से, वो गर्म हो जाती है, आपने देखा होगा, वो लगातार गर्म होती जाती है, गरम 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 और गर्म होती जाती है वायर। तो ये जो बैटरी हर सेकंड में V इंटू में आई जूल एनर्जी दे रही है, तो वो कहां पे जाएगी, इन द फॉर्म ऑफ हीट थ्रू दिस रजिस्टर, ठीक है। ठीक है ना, तो ये जो बैटरी हर सेकंड में V इंटू में आई जूल एनर्जी दे रही है, तो वो कहां पे जाएगी, तो देखा होगा ये वायर गर्म हो जाती है, तो वो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट जाएगी, तो पावर डेसिपिटेशन इन द फॉर्म ऑफ हीट थ्रू दिस रेजिस्टेंस, वो क्या हो जाएगा, एक तरह से V इंटू में आई ही हो जाएगा, क्योंकि पावर डिलीवर्ड बाय बैटरी V इंटू में आई, और केवल यहाँ पे रेजिस्टेंस है ना, कोई कैपेसिटर थोड़ी ना, तो सर्किट में करंट कांस्टेंट हो जाएगा I इज इक्वल टू V बाय R, तो पावर डिलीवर्ड बाय बैटरी इज इक्वल टू V इंटू में आई। वैसे V इंटू में आई ये जनरल है, लेकिन केवल यहाँ पे रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे पावर डिलीवर्ड बाय बैटरी कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि केवल रजिस्टर है ना, कोई कैपेसिटर वगैरह थोड़े ना है सर्किट में, तो करंट इन द सर्किट विल बी कांस्टेंट। वैसे देखो ये पावर डिलीवर्ड बाय बैटरी है ना, V इंटू में आई, ये वैसे जनरल फॉर्मूला है, चाहे सर्किट में कैपेसिटर भी लगा हुआ हो, ठीक है, लेकिन यहाँ पे केवल रजिस्टर है, तो सर्किट में करंट कांस्टेंट हो जाएगा। तो इस केस में, वन ऑफ द सिंपलेस्ट सर्किट वाले केस में, पावर डिलीवर्ड बाय बैटरी विल बी कांस्टेंट V इंटू में आई। तो ये जो बैटरी हर सेकंड में V इंटू में आई जूल एनर्जी दे रही है, तो वो जाएगी कहां पे, तो देखा होगा वायर गर्म हो जाती है, करंट फ्लो करता रहेगा सर्किट में, वायर गर्म होती जाएगी गर्म होती जाएगी, आपने देखा होगा। तो ये V इंटू में आई यहां पे हीट की फॉर्म में पावर डेसिपिटेट होगी थ्रू दिस रेजिस्टेंस, ठीक है। तो पावर डेसिपिटेशन इन द फॉर्म ऑफ हीट थ्रू दिस रजिस्टर या थ्रू दिस रेजिस्टेंस, वो क्या आ गई, V इंटू में आई, और V क्या है, आई आर, तो मतलब इज इक्वल टू आई स्केयर इंटू में आर, आई क्या हो जाएगा, V बाय आर, तो मतलब V स्केयर बाय आर, ये तीनों फॉर्मूले सेम ही है, ठीक है। पावर डेसिपिटेट इन द फॉर्म ऑफ हीट थ्रू रेजिस्टेंस, V इंटू में आई स्केयर आर या V स्केयर बाय आर, ठीक है, ये जनरल फॉर्मूला है, ठीक है। ये बिल्कुल जनरल फॉर्मूला है, ठीक है, लेकिन ये वन ऑफ द सिंपलेस्ट सर्किट है, केवल रेजिस्टेंस लगा हुआ है। तो देखो यहां पे ये ध्यान रहे, ये जो पावर डेसिपिटेट आई है ना इन द फॉर्म ऑफ हीट थ्रू दिस रेजिस्टेंस, ये वी आई बोल लो या आई स्केयर आर बोल लो या वी स्केयर बाय आर बोल लो, लेकिन यहां पे ये ध्यान रहे V क्या है, यहां पे V क्या रहेगा,
रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज, ये ध्यान रहे, जो कि यहाँ पे है वी ही है, मतलब जितने वोल्ट की बैटरी है यहाँ पे कोइंसिडेंटली वही रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज है। लेकिन ये जो जनरल फॉर्मूला है ना, इसमें ये बात ध्यान रखना है, यहाँ पे वी क्या है, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस, आई क्या है, करंट फ्लोइंग थ्रू दिस रेजिस्टेंस। ठीक है, ये बात बड़ी ध्यान देने योग्य है। आर रेजिस्टेंस हो गया रजिस्टर का। ठीक है, तो देखो जब कोई भी रजिस्टर होगा, रेजिस्टेंस होगा जिसका रेजिस्टेंस आर, उसके अक्रॉस वोल्टेज मान लो वी है और उसमें से आई करंट फ्लो कर रहा है, तो पावर जो डेसिपिटेट होगी ना इन द फॉर्म ऑफ हीट थ्रू रेजिस्टेंस, वो V इंटू आई बोल दो या आई स्केयर आर बोल दो या वी स्केयर बाय आर, ये बिल्कुल जनरल फॉर्मूला है। ठीक है, ठीक है ना। हाँ, यहां पे वन ऑफ द सिंपलेस्ट सर्किट है, केवल रेजिस्टेंस है, तो देखो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज V वोल्ट ही तो रहेगी। इस सर्किट की बात करूं, ये बिल्कुल जनरल फॉर्मूला है और किसी के लिए लागू है। ठीक है, फॉर रेजिस्टेंस चाहे कोई भी केस हो, ठीक है, ये बिल्कुल जनरल फॉर्मूला है। पावर डेसिपिटेट इन द फॉर्म ऑफ हीट थ्रू रजिस्टर, वो क्या हो जाएगी, V इंटू आई या आई स्केयर आर या वी स्केयर बाय आर। ये ध्यान रहे, V क्या रहेगी, उस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज, आई क्या रहेगा, उस रेजिस्टेंस से जितना करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है ना। अब इस प्रेजेंट केस में आओ, केवल रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो पावर डेसिपिटेट इन द फॉर्म ऑफ हीट थ्रू दिस रेजिस्टेंस यही आएगी, V इंटू आई या आई स्केयर आर बोल दो या वी स्केयर बाय आर, क्योंकि करंट चेंज नहीं हो रहा थ्रू दिस रेजिस्टेंस, या इस रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज चेंज नहीं हो रही, V वोल्ट की V वोल्ट है। तो इस वन ऑफ द सिंपलेस्ट केस में जब केवल ये रेजिस्टेंस है, तो पावर डेसिपिटेट इन द फॉर्म ऑफ हीट थ्रू दिस रजिस्टर वो कांस्टेंट आ जाएगी। ठीक है, इस केस में ये ध्यान रहे, जब कोई कैपेसिटर वगैरह ना लगा हुआ हो सर्किट में, ये ध्यान रहे, ये काफी ध्यान देने लायक है, व्हेन नो कैपेसिटर इन सर्किट, ठीक है ना, तब है पावर डेसिपिटेट इन द फॉर्म ऑफ हीट थ्रू रेजिस्टेंस विल बी कांस्टेंट, क्योंकि तब क्या हुआ, उस रेजिस्टेंस से कांस्टेंट करंट फ्लो करेगा आई। ठीक है ना। तो हम तो सिंपलेस्ट केस की बात करेंगे, लेकिन वैसे ये जनरल है, ये जनरल है, और ये पावर डिलीवर्ड बाय बैटरी ये भी जनरल है, V इंटू आई, आई जितना करंट छोड़ रही है बैटरी और V कितने वोल्ट की बैटरी है, तो पावर डिलीवर्ड बाय बैटरी या इंस्टेंटेनियस पावर डिलीवर्ड बाय बैटरी विल बी VI। और कोई रेजिस्टेंस है जिससे आई करंट फ्लो कर रहा है और रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज V है, तो जो पावर डेसिपिटेट होगी ना इन दी फॉर्म ऑफ हीट थ्रू रजिस्टर, वो V इंटू आई होगी, आई स्केयर आर या वी स्केयर बाय आर, कुछ भी बोल दो। V क्या रहेगी, ये बात ध्यान रहे, वोल्टेज अक्रॉस दैट रेजिस्टेंस, आई करंट फ्लोइंग थ्रू दैट रेजिस्टेंस। ठीक है ना। तो वन ऑफ द सिंपलेस्ट केस में यहाँ पे जब केवल रेजिस्टेंस है, पावर डिलीवर्ड बाय बैटरी विल बी कांस्टेंट V इंटू आई, और पावर डेसिपिटेट इन द फॉर्म ऑफ हीट थ्रू रजिस्टर वो भी कांस्टेंट हो जाएगा, V इंटू आई या आई स्केयर आर या वी स्केयर बाय आर। ठीक है ना। तो वन ऑफ द सिंपलेस्ट केस में ही आओ, सिंपलेस्ट केस से ही चीजें अच्छे समझ में आती है शुरुआती दौर में, केवल रेजिस्टेंस लगा हुआ हो जब, जैसे कि यहाँ पे लगा भी हुआ है, यहाँ पे ये जो बैटरी है ना, हर सेकंड में कितनी एनर्जी दे रही है एट द कॉस्ट ऑफ केमिकल एनर्जी, V इंटू आई जूल, और वो जा कर रही है थ्रू रजिस्टर इन द फॉर्म ऑफ हीट। ठीक है। और देखो एक और चीज, इंटरेस्टिंग चीज है, मान लो ये कोई बल्ब है, ठीक है, ये V वोल्ट की बैटरी, और बल्ब का भी तो कुछ रेजिस्टेंस होता है ना, R, मान लो आइडियल डीसी बल्ब है, आइडियल डीसी बल्ब, ठीक है। ये आइडियल का मतलब चाहे बल्ब कितना भी गर्म हो जाए, ठीक है, इस बल्ब का रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा, इस बल्ब का रेजिस्टेंस बढ़ेगा नहीं, ठीक है ना, ऐसा है। चाहे इस बल्ब का
टेम्परेचर चाहे कितना ही बढ़ जाए, इस बल्ब का रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा R, इसलिए मैं इसको आइडियल डीसी बल्ब बोल रहा हूँ, आइडियल बल्ब बोल रहा हूँ। और डीसी बल्ब क्यों बोल रहा हूँ, ये डीसी वोल्टेज पे काम करेगा, एसी पे नहीं, ठीक है ना। जैसे सेल वगैरह होते हैं उन पे काम करेगा, ठीक है, एसी सप्लाई पे काम नहीं करेगा, इसलिए ये डीसी बल्ब है। और आइडियल इसलिए बोल रहा हूँ ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, चाहे इस बल्ब का टेम्परेचर चाहे कितना ही बढ़ जाए, बल्ब के अंदर जो टंगस्टन फिलामेंट होता है चाहे उसका टेम्परेचर कितना ही बढ़ जाए, हम ये मान लेंगे कि उसका रेजिस्टेंस नहीं बढ़ेगा, उसका रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा, इसलिए मैं इसको आइडियल बल्ब बोल रहा हूँ, ठीक है। तो आई करंट फ्लो करेगा, आई कितना होगा, V बाय आर ओम्स लॉ के तहत। तो यहां पे पावर डिलीवर्ड बाय बैटरी कितना आएगा, V इंटू में आई, और ये रेजिस्टेंस ही तो एक तरह से बल्ब है, तो आई करंट कांस्टेंट आएगा, पावर डिलीवर्ड बाय बैटरी विल बी कांस्टेंट V इंटू माई, ठीक है। और एक तरह से देखो यहां पे ये बल्ब आपने देखा होगा वो चसता है, बल्ब चसता है, ग्लो करता है बल्ब। तो यहां पे जो बल्ब है ना, लाइट की फॉर्म में भी एनर्जी देगा, ग्लो करेगा ना बल्ब, और यहां पे हीट की फॉर्म में भी कुछ एनर्जी जाएगी, बल्ब गर्म हो जाता है, आपने देखा होगा। लेकिन ये बात पक्की है, ये जो बल्ब है कितनी पावर कंज्यूम करेगा फ्रॉम दिस, V इंटू में आई बोल दो या आई स्क्र इंटू में आर बोल दो या V स्क्र बाय आर, बल्ब इतनी पावर कंज्यूम करेगा ये। हाँ ये दो हिस्सों में जानी है, ये दो पार्ट्स में जाएगी, दो पार्ट्स में। बल्ब ग्लो करता है ना, तो मेजॉरिटी पार्ट लाइट की फॉर्म में जाएगा, लाइट एनर्जी की फॉर्म में, और माइनॉरिटी पार्ट हीट एनर्जी की फॉर्म में भी जाएगा। बल्ब टोटल इतनी कंज्यूम करेगा पावर, ठीक है, मतलब हर सेकंड में आई स्क्र आर या V स्क्र बाय आर या V इंटू में आई, इतना जूल एनर्जी बल्ब कंज्यूम करेगा। वो दो हिस्सों में जाएगी ना, कुछ लाइट की फॉर्म में कुछ हीट की फॉर्म में, बल्ब गर्म भी हो जाता है, तो कुछ हीट की फॉर्म में, माइनॉरिटी हीट की फॉर्म में जाएगी, मेजॉरिटी लाइट की फॉर्म में जाएगी, क्योंकि बल्ब ग्लो करता है, ठीक है ना। मेजॉरिटी पार्ट इसका, मेजॉरिटी पार्ट लाइट की फॉर्म में जाएगा, माइनॉरिटी हीट की फॉर्म में। जैसे फॉर एग्जांपल 80% लाइट की फॉर्म में गया, 20% हीट की फॉर्म में गया, ठीक है। तो यहां पे एक चीज और देखो, बैटरी एनर्जी दे रही है एट द कॉस्ट ऑफ केमिकल एनर्जी, तो केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है जब ये वायर लगी हो, रेजिस्टेंस हो आर, और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। बैटरी केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है, क्योंकि करंट फ्लो कर रहा है ना। तो एक तरह से यहां पे एनर्जी का सोर्स बैटरी है, बैटरी के अंदर जो केमिकल भरा हुआ होता है ना, केमिकल एनर्जी जो होती है बैटरी के अंदर वो है। तो एट द कॉस्ट ऑफ केमिकल एनर्जी, ये बैटरी हर सेकंड में V इंटू में आई जूल एनर्जी देगी, और वही हर सेकंड में V इंटू में आई या आई स्क्र आर या V स्क्र बाय आर वो हीट की फॉर्म में थ्रू रेजिस्टेंस जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे एनर्जी का कन्वर्जन देखो कैसे है, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है सबसे पहले, क्योंकि करंट फ्लो कर रहा है ना। तो बैटरी के अंदर जो केमिकल एनर्जी है वो सबसे पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, फिर वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में जा रही है थ्रू दिस रेजिस्टेंस, ठीक है ना, क्योंकि वायर गर्म हो जाती है ना, आपने देखा होगा। और पावर की SI यूनिट होती है जूल पर सेकंड या वॉट, ठीक है। तो यहां पे मैं केवल रिजल्ट को लिखने जा रहा हूं। यहां पे मान लो कोई रेजिस्टेंस है या रजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस R और I करंट फ्लो कर रहा है, और
इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मतलब हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल वो V है। तो पावर डेसिपिटेशन इन द फॉर्म ऑफ हीट थ्रू दिस रजिस्टर वो कितनी आएगी, V इंटू में I भी बोल सकते हो या V स्क्वायर बाय R भी बोल सकते हो या I स्क्वायर इंटू में R भी बोल सकते हो। ठीक है, आपकी मर्जी है, जैसा ही बोल लो, ये बिल्कुल जनरल बात है। ठीक है, तो अब देखो आइडियल डीसी बल्ब के बारे में पढ़ते हैं। आइडियल मतलब ओमिक होगा। ठीक है, ओमिक का मतलब चाहे वो बल्ब कितना भी गर्म हो जाए ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, उसका जो रेजिस्टेंस है ना, बल्ब का रेजिस्टेंस मतलब बल्ब के अंदर जो फिलामेंट होता है उसका रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, टंगस्टन जो फिलामेंट होता है बल्ब के अंदर चाहे वो कितना भी गर्म हो जाए उसका रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा। मतलब एक तरह से बल्ब का रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा, इसलिए मैं इस बल्ब को आइडियल बल्ब बोल रहा हूं, मतलब ओमिक। और डीसी बल्ब क्यों बोल रहा हूं, डीसी बल्ब, एसी बल्ब क्यों नहीं बोल रहा। हम जो यहाँ पे बल्ब यूज करेंगे वो डीसी सप्लाई से एक तरह से स्वचालित होंगे। जो हमारे घरों में एसी सप्लाई आती है ना, वो वाले बल्ब यूज नहीं करेंगे। ठीक है, डीसी बल्ब यूज करेंगे। तो अब हम यहां पे रेटिंग ऑफ बल्ब, ये क्या चीज होती है, बल्ब के ऊपर देखा होगा कुछ रेटिंग दी होती है और उसका मतलब समझेंगे। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल है कि मेरे पास एक बल्ब गिवन है, आइडियल डीसी बल्ब, इसकी रेटिंग क्या गिवन है। ऐसा बल्ब के ऊपर आपने देखा हुआ लिखा हुआ 10 वाट और 20 वोल्ट, ऐसा बल्ब के ऊपर लिखा हुआ मिल जाता है, उसको रेटिंग बोलते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है, अगर इसके अक्रॉस वोल्टेज 20 वोल्ट से थोड़ी सी भी ज्यादा है ना तो ये बल्ब फ्यूज हो जाएगा। अगर वोल्टेज इस बल्ब के अक्रॉस 20 वोल्ट से थोड़ी सी भी ज्यादा है ना तो तुरंत ये फ्यूज हो जाएगा, अगर मैं इस एग्जांपल की बात करूं। ठीक है, मतलब एक तरह से इसके बल्ब के अंदर जो टंगस्टन फिलामेंट है ना वो तुरंत मेल्ट हो जाएगा। ठीक है ना, तो अगर मैं इस एग्जांपल की बात करूं, इस एग्जांपल में इस आइडियल डीसी बल्ब की रेटिंग 10 वाट 20 वोल्ट गिवन है, तो इसका मतलब इस बल्ब के अक्रॉस ज्यादा से ज्यादा कितनी वोल्टेज अब एक तरह से अलाउड है, 20 वोल्ट, 20 वोल्ट या उससे कम। ठीक है, और एक बात हो रहा है, जब इस बल्ब के अक्रॉस 20 वोल्ट वोल्टेज आएगी ना तो ये कितनी पावर कंज्यूम करेगा, 10 वाट मैक्सिमम, और 20 वोल्ट मैक्सिमम इसके अक्रॉस अलाउड है। जब इसके अक्रॉस 20 वोल्ट आएगी तो ये 10 वोल्ट पावर कंज्यूम करेगा मैक्सिमम। 10 वोल्ट से ज्यादा ये कंज्यूम कर ही नहीं सकता, क्योंकि 10 वोल्ट से ज्यादा तो कंज्यूम नहीं तब करेगा ना जब इसके अक्रॉस वोल्टेज 20 वोल्ट से ज्यादा है, और 20 वोल्ट से ज्यादा है इसके अक्रॉस वोल्टेज तो ये फ्यूज हो जाएगा। ठीक है, तो P मैक्सिमम वो क्या है, एक तरह से 10 वाट, ये क्या हो जाएगा V मैक्सिमम इंटू में I मैक्सिमम। तो 10 वाट इज इक्वल टू V मैक्सिमम। मैक्सिमम कितनी वोल्टेज आ सकती है इस बल्ब के अक्रॉस, 20 वोल्ट, और इंटू में I मैक्सिमम। तो I मैक्सिमम कितना आ गया, 10 बाय में 20, मतलब 1/2 एम्पियर। एक बात और पता चल गई, इस बल्ब में से आधा एम्पियर से ज्यादा करंट फ्लो नहीं हो सकता। I मैक्सिमम कितना आया, आधा एम्पियर। ठीक है, अब इस बल्ब का रेजिस्टेंस और पता चल जाए। ठीक है, तो देखो P मैक्सिमम 10, ये क्या आएगी, V स्क्वायर मैक्सिमम बाय में रेजिस्टेंस ऑफ दिस बल्ब। तो रेजिस्टेंस ये कितना आ गया एक तरह से यहां से, V मैक्सिमम कितने 20, तो 20 का स्क्वायर और बाय में 10 वोल्ट P मैक्सिमम।
तो 400 बाय में 10 ये आ गया 40 ओम। ठीक है, तो इस बल्ब का रेजिस्टेंस होगा 40 ओम। तो इस बल्ब के अक्रॉस 20 वोल्ट से ज़्यादा वोल्टेज नहीं आ सकती, मतलब एक तरह से इस बल्ब में से आधा एम्पियर से ज़्यादा करंट फ्लो नहीं हो सकता, या ये बल्ब 10 वोल्ट से ज़्यादा पावर कंज्यूम नहीं कर सकता। ठीक है, और इस बल्ब का रेजिस्टेंस पता चल गया मेरे को 40 ओम। तो अब मैंने क्या किया, एक डीसी बैटरी अप्लाई कर दी यहाँ पे, कितने वोल्ट की, 10 वोल्ट की। तो देखो 10 वोल्ट 20 वोल्ट से कम ही है ना, इसके अक्रॉस वोल्टेज हम 20 वोल्ट या उससे कम अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि 10 वोल्ट अप्लाई कर दिए, फ्यूज नहीं होगा अभी। 20 वोल्ट से ज़्यादा थोड़ी ना आई है, 20 वोल्ट से ज़्यादा अप्लाई करता, जैसे कि 30 वोल्ट अप्लाई कर देता तो तुरंत फ्यूज हो जाता है ये बल्ब। अभी तो मैंने 10 वोल्ट अप्लाई किया है, तो ये फ्यूज नहीं होगा, ऑब्वियसली ये ग्लो करेगा बिल्कुल। तो बल्ब का रेजिस्टेंस 40 ओम। ठीक है, तो कितना करंट फ्लो करेगा, I इज इक्वल टू V बाय आर, 10 बाय में R 40, तो 1/4 एम्पियर या 0.25 एम्पियर। ठीक है, तो जब इसके क्रॉस 10 वोल्ट अप्लाई करूंगा तो कितना करंट फ्लो करेगा इस बल्ब में से, 0.25 एम्पियर। और पावर यहां पे इस केस में कितनी कंज्यूम करेगा ये, कितनी, आई स्केयर इंटू में आर, वी स्केयर बाय आर, या वी इंटू में आई, कुछ भी अप्लाई कर लो, वी इंटू में आई कर लो। वी कितना, 10 वोल्टेज अक्रॉस बल्ब इंटू में आई 1/4, तो ये कितना आ गया, 2.5 वाट। और देख सकते हो ये 10 वाट से कम ही है ना। तो इस केस में अगर मैं बात करूं, मतलब जब इस बल्ब के अक्रॉस मैंने 10 वोल्ट अप्लाई की तो करंट कितना फ्लो करेगा, 0.25 एम्पियर, और ये बल्ब पावर कितनी कंज्यूम करेगा, 2.5 वाट। ठीक है, हाँ ये बात अलग है, इसका मेजोरिटी पार्ट लाइट की फॉर्म में जाएगा और माइनॉरिटी पार्ट हीट की फॉर्म में जाएगा। बल्ब गर्म भी तो होता है ना, बल्ब ग्लो जरूर करता है, मतलब लाइट एनर्जी जरूर फेंकता है बल्ब, लेकिन ये बल्ब साथ में गर्म भी तो होता जाएगा ना, तो कुछ माइनॉरिटी पार्ट हीट की फॉर्म में भी जाएगा। ठीक है, हाँ हालांकि इसके ऊपर बेस्ड लास्ट में हम एक न्यूमेरिकल को जरूर सोल्व करेंगे। तो अब देखो बल्ब के ऊपर रेटिंग कितने तरीके से हो सकती है। पहला तरीका तो ये, पावर दी पाएगी रेटिंग में और वोल्टेज। अब दूसरा न्यूमेरिकल में देखो बल्ब की रेटिंग और कैसे क्या गिवन हो सकती है। दूसरे न्यूमेरिकल में देखो, मान लो मेरे पास आइडियल डीसी बल्ब है, इसकी रेटिंग गिवन है 20 वाट 2 एम्पियर, ये रेटिंग है। ठीक है, ठीक है ना, मतलब मैक्सिमम कितनी पावर कंज्यूम करेगा 20 वोल्ट, और इसमें से मैक्सिमम कितना करंट फ्लो कर सकता है, 2 एम्पियर। ठीक है, तो एक तरह से इसके अक्रॉस मैक्सिमम वोल्टेज कितनी आ सकती है कि ये फ्यूज ना हो, वो निकालो। P मैक्सिमम 20 वोल्ट इज इक्वल टू V मैक्सिमम इंटू में I मैक्सिमम 2 एम्पियर, तो V मैक्सिमम कितना आ गया, 20 भाग में 2, 10 वोल्ट। तो अगर इस बल्ब के अक्रॉस वोल्टेज 10 वोल्ट से ज्यादा आई ना, तो ये तुरंत फ्यूज हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि ये फ्यूज हो, मतलब इसके अक्रॉस वोल्टेज में 10 वोल्ट के बराबर या उससे कम रखूंगा। ठीक है, और एक बार इस बल्ब का रेजिस्टेंस और निकालना, V स्क्वायर बाय P से। ठीक है, पावर V स्क्वायर बाय R होता है ना, तो रेजिस्टेंस V स्क्वायर बाय P हो जाएगा। तो V स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर 100 बाय में P 20, तो ये आ गया 5 ओम। ठीक है, तो रेजिस्टेंस आ गया इस बल्ब का 5 ओम। तो अब देखो जैसे कि इस बल्ब के अक्रॉस कितनी वोल्टेज अप्लाई कर दी हमने, जैसे कि 5 वोल्ट कर दी, ये बल्ब का रेजिस्टेंस तो पता चल गया हमें 5 ओम।
तो कितना करंट फ्लो करेगा सबसे पहले ये निकाल लो, V/R कर दो 1 एम्पियर। देखो 1 एम्पियर 2 एम्पियर से कम भी है, होना भी चाहिए। अब यहाँ पे कितनी पावर कंज्यूम करेगा ये, तो कुछ भी अप्लाई कर लो, V इंटू आई या V²/R या I²R कुछ भी कर लो। V इंटू आई कर लो, इस बल्ब के अक्रॉस वोल्टेज 5 वोल्ट इंटू आई 1 एम्पियर, तो ये आ गया 5 वोल्ट। तो जब इस बल्ब के अक्रॉस 5 वोल्ट की बैटरी लगाएंगे ना, तो ये कितनी पावर कंज्यूम करेगा, 5 वोल्ट। हाँ ये बात अलग है, इसका मेजॉरिटी पार्ट लाइट की फॉर्म में जाएगा और इसका माइनॉरिटी पार्ट हीट की फॉर्म में जाएगा, ठीक है। इसके ऊपर बेस्ड लास्ट में एक स्पेशल न्यूमेरिकल को जरूर करेंगे, ठीक है ना। तो अब देखो थर्ड वे क्या हो सकता है बल्ब के ऊपर रेटिंग का, तीसरा तरीका ये क्या हो सकता है। तो देखो मान लो मेरे पास आइडियल बल्ब है, आइडियल डीसी बल्ब है, इसकी रेटिंग कुछ ऐसे की होना है 20 वोल्ट 4 एम्पियर कुछ ऐसे करके, ये रेटिंग है, ठीक है। बल्ब के ऊपर लिखा होता है ना, तो इसका मतलब इस बल्ब के अक्रॉस मैक्सिमम वोल्टेज 20 वोल्ट आ सकती है और इस बल्ब में से मैक्सिमम कितना करंट फ्लो हो सकता है, 4 एम्पियर, ठीक है। तो मैक्सिमम कितनी पावर कंज्यूम करेगा वो निकालो सबसे पहले, P मैक्सिमम किसका यूज करें, V इंटू आई का यूज कर लो, V 20 V मैक्सिमम इंटू आई मैक्सिमम 20 इंटू 4 मतलब 80 वाट, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा ये बल्ब कितनी पावर कंज्यूम कर सकता है, 80 वोल्ट, और ये भी तब करेगा जब इसमें से 4 एम्पियर करंट फ्लो होगा, और वो भी तब होगा जब इस बल्ब के अक्रॉस 20 वोल्ट वोल्टेज आएगी। और मान लो इस बल्ब के अक्रॉस मैंने 20 वोल्ट से ज्यादा वोल्टेज अप्लाई कर दी, तो ये फ्यूज हो जाएगा, ठीक है। इसके अंदर जो टंगस्टन फिलामेंट है ना वो मेल्ट हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, तो बल्ब फ्यूज हो जाएगा। तो मैं नहीं चाहता कि ये फ्यूज हो, मतलब इसके अक्रॉस वोल्टेज में 20 वोल्ट या उससे कम रखूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस बल्ब का रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है एक बार, V²/P अप्लाई कर दो, पावर V²/R होता है ना, तो रेजिस्टेंस V²/P, V² मतलब 20 का स्क्वायर 400 बाय में पावर 80, तो ये आ गया 5 ओम, ठीक है। तो रेजिस्टेंस आ गया इस बल्ब का 5 ओम, ठीक है। तो अब देखो फॉर एग्जांपल इसी बल्ब के अक्रॉस मैंने कितनी वोल्ट की बैटरी लगा दी, 10 वोल्ट की। तो देखो 10 वोल्ट 20 वोल्ट से कम है तो ये फ्यूज होगा नहीं, पक्का फ्यूज होगा ही नहीं, ठीक है ना। 20 वोल्ट से ज़्यादा लगाता, जैसे 25 वोल्ट लगा देता, तो ये तुरंत फ्यूज हो जाता, लेकिन अब तो ये फ्यूज नहीं होगा, ये बिल्कुल ग्लो करेगा। तो करंट कितना फ्लो करेगा, IV/R 10 भाग में 5 मतलब 2 एम्पियर, 4 एम्पियर से कम है ना, होना भी चाहिए। तो यहाँ पे इस केस में कितनी पावर कंज्यूम करेगा ये बल्ब, कौन सा ही फॉर्मूला अप्लाई कर दो, VI I²R V²/R, ठीक है। मैं VI अप्लाई करने जा रहा हूँ, इस बल्ब के अक्रॉस वोल्टेज 10 वोल्ट और करंट कितना फ्लो कर रहा है यहाँ पे 2, ठीक है ना। तो मतलब एक तरह से 20 वाट आ गई। हाँ ये जरूर है, इसका मेजॉरिटी पार्ट लाइट की फॉर्म में जाएगा क्योंकि बल्ब ग्लो करेगा और बल्ब साथ में गर्म भी होगा, तो माइनॉरिटी पार्ट हीट की फॉर्म में जाएगा, ठीक है। तो देखो बल्ब के ऊपर रेटिंग 3 तरीके से हो सकती है, ये तीनों तरीके बता दिए। तो उस रेटिंग की हेल्प से आपको बल्ब का रेजिस्टेंस निकालना होगा, तो सारा काम हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब देखो एक और दिलचस्प एग्जांपल करते हैं। मान लो मेरे पास ये एक बल्ब है, आइडियल डीसी बल्ब, इसकी रेटिंग गिवन है 20 वॉट 4 एम्पियर, इसकी ऐसे रेटिंग गिवन है, ठीक है, यहां पे, ठीक है ना। और मैंने इस बल्ब के अक्रॉस, इसी बल्ब के अक्रॉस
4 वोल्ट की बैटरी अप्लाई कर दी, तो सबसे पहले तो ये पता लगाना कि क्या ये बल्ब फ्यूज होगा या नहीं होगा, फ्यूज और नॉट। ठीक है, मतलब फ्यूज होगा या नहीं होगा। फ्यूज होगा तो ये ग्लो नहीं करेगा, और फ्यूज नहीं होगा तो ये ग्लो करेगा। तो पता लगाना है जब मैं 4 वोल्ट की बैटरी लगाऊंगा इसके क्रॉस। और यहां पे एक चीज और गिवन है कि यहां पे ये जो बल्ब है ना, जितनी पावर कंज्यूम करता है ना, उसका 80% लाइट की फॉर्म में दे देता है। ये बल्ब जो पावर कंज्यूम करता है ना, जो भी, मतलब जब ये ग्लो करेगा तब 80% लाइट की फॉर्म में और 20% हीट की फॉर्म में। ठीक है, मतलब ये बल्ब जितनी पावर कंज्यूम करता है ना, उसका 80% लाइट की फॉर्म में जाती है, 20% हीट की फॉर्म में। तो यहां पे ये पता लगाना कि सबसे पहली बात तो ये ग्लो करेगा या नहीं, मतलब फ्यूज होगा या नहीं होगा। अगर ये ग्लो करेगा, इफ ग्लो मतलब नॉट फ्यूज, मतलब अगर ये फ्यूज नहीं हुआ तो सीधी बात है ग्लो करेगा। तो लाइट की फॉर्म में कितनी पावर जाएगी एक तरह से, ठीक है, लाइट की फॉर्म में। क्योंकि अगर ये ग्लो हुआ मतलब फ्यूज नहीं हुआ तो ये लाइट एनर्जी फेंकेगा ना, तो लाइट की फॉर्म में कितनी पावर जाएगी एक तरह से, ये निकालना है इस न्यूमेरिकल में। तो सबसे पहले देखो इसके क्रॉस मैक्सिमम कितनी वोल्टेज अप लागू हो सकती है कि मतलब ये फ्यूज ना हो, सबसे पहले वो निकाल लो। मैक्सिमम कितनी पावर कंज्यूम करेगा ये 20 वोल्ट, और इसमें से मैक्सिमम कितना करंट फ्लो कर सकता है इस बल्ब में से, 4 एम्पियर। अब इसके क्रॉस मैक्सिमम कितनी वोल्टेज आ सकती है वो निकालो। P मैक्सिमम 20 वोल्ट इज इक्वल टू V मैक्सिमम इंटू में I मैक्सिमम 4 एम्पियर। तो V मैक्सिमम कितना आ गया, 5 वोल्ट आ गया। मतलब इस बल्ब के क्रॉस 5 वोल्ट से ज़्यादा वोल्टेज अप्लाई नहीं कर सकते। अप्लाई करेंगे 5 वोल्ट से ज़्यादा तो ये फ्यूज हो जाएगा। अब यहाँ पे कितनी अप्लाई कर रखी है, 4 वोल्ट। 4 वोल्ट 5 वोल्ट से कम ही है तो ये फ्यूज नहीं होगा। तो इसका मतलब ये ठीक है, फ्यूज नहीं होगा, ठीक है ना, मतलब ये ग्लो करेगा। तो कितना करंट फ्लो होगा ये निकालो। उससे पहले हमें इस बल्ब का रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना होगा ना। रेटिंग से पता चल जाएगा रेजिस्टेंस, V स्क्वायर बाय P, मतलब 5 का स्क्वायर 25 बाय में P 20, 5 5 25, 5 का 20, 5/4 ओम। ठीक है, V स्क्वायर बाय P, पावर इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय R का यूज कर लिया ना, तो P मैक्सिमम विल बी इक्वल टू V मैक्सिमम का स्क्वायर बाय में R। ठीक है, तो रेजिस्टेंस पता चल गया मुझे इस आइडियल डीसी बल्ब का 5/4 ओम। तो यहाँ पे जब मैं 4 वोल्ट की बैटरी अप्लाई करूंगा तो सीधी बात है ये फ्यूज तो होगा ही नहीं, क्योंकि 5 वोल्ट से कम ही है 4 वोल्ट। तो इस केस में करंट कितना फ्लो करेगा, V/R, 4 बाय में रेजिस्टेंस 5/4, मतलब 16 भाग में 5 एम्पियर। और ये 4 एम्पियर से कम ही आएगा, देख लो, 5 दिए 15, 1/5 0.2, तो 3.2 एम्पियर करंट यहाँ पे फ्लो करेगा। 4 एम्पियर से कम ही है बिल्कुल। तो यहाँ पे ये पावर कितनी कंज्यूम करेगा ये बल्ब, तो V इंटू में I लगा लो। बल्ब के अक्रॉस वोल्टेज 4 वोल्ट, करंट कितना फ्लो कर रहा है इस बल्ब में से, 3.2 एम्पियर। तो 32 तो का 128, तो ये आ गया 12.8 वोल्ट। पॉइंट भी तो है ना, ठीक है। अब गिवन ये कि इसका 80% लाइट की फॉर्म में जाएगा और 20% हीट की फॉर्म में जाएगा। तो पावर इन द फॉर्म ऑफ लाइट वो कितनी गई, 12.8 का 80% कर लो, ठीक है। 20 तो के 80, 20 5 100, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे
ये आ जाएगा 10.24 वाट। और हीट की फॉर्म में कितना गया, 12.8 का 20%, या 12.8 माइनस 10.24, तो ये आएगी 2.56 वोल्ट। ठीक है, मतलब देखो इस केस में ये जो 4 वोल्ट की बैटरी है हर सेकंड में 12.8 जूल एनर्जी देती रहेगी। पावर डिलीवर्ड बाय बैटरी कितना आएगा, V इंटू आई, कितने वोल्ट की बैटरी 4, और बैटरी कितना करंट छोड़ रही है 3.2, तो 12.8 वाट। तो देखो मैं इसको अच्छे से आपको फील करवाऊं इस सिचुएशन को। सबसे पहली बात तो ये बल्ब फ्यूज नहीं होगा क्योंकि 4 वोल्ट 5 वोल्ट से कम है, तो ये ग्लो करेगा, मस्त ग्लो करेगा, करता रहेगा। तो यहाँ पे बैटरी हर सेकंड में 12.8 जूल एनर्जी देती रहेगी और वो 2 हिस्सों में जाएगी। 10.24 जूल हर सेकंड में लाइट की फॉर्म में, और हर सेकंड में 2.56 जूल इन द फॉर्म ऑफ हीट। ठीक है ना, क्योंकि ये बल्ब गर्म होता जाएगा। तो ये बैटरी हर सेकंड में 12.8 जूल एनर्जी देती रहेगी, ये बल्ब ग्लो करता रहेगा। इन द फॉर्म ऑफ लाइट हर सेकंड में कितनी एनर्जी जाएगी, 10.24 जूल। और ये बल्ब गर्म भी होगा तो हर सेकंड में ये जो हीट की फॉर्म में कितनी एनर्जी जाएगी, 2.56 जूल। ठीक है, तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।